पर मैं आप लोगों को परिचय देना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं था। हम यूं ही पाप का जिंदगी जी रहे थे, शराब, नशा, और घर में इतनी बीमारियां थी, इतनी परेशानी था। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा भी जीवन प्रभु ने बचाया। आज हम प्रभु का सेवा करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे। हम एक छोटा सा नौकरी करते थे रेलवे में, लेकिन घर में इतना दुख तकलीफ था कि कभी जीवन में शांति नहीं मिलता था। हर कोई पैसे के लिए लड़ाई करता था। घर में भाई बहन रिश्ते नाते हर कोई झगड़ा करता था। हर वक्त परेशान रहते थे। परिवार में दुख था। मेरी बेटी को गले में बीमारी था, माथा का बीमारी था, मिर्गी का बीमारी था, इन्फेक्शन था। मेरी पत्नी जो सेविका है चर्च की, उसका गर्भ डॉक्टर ने बताया कि निकालना पड़ेगा। हम लोग दुख थे। हमारा यहाँ गले में गिल्टी हो गया था, यहाँ पथरी हो गया था, और बाथरूम जाते थे तो ब्लड निकलता था। हमको अपना जिंदगी से नफरत हो गया था। डॉक्टर लगता था डॉक्टर से ही संपर्क मेरा है ज्यादा, और हम पुकारते थे किसी न किसी को पुकारते थे कि कोई तो होगा धरती पर जो हमको बचाया। प्रभु ने, किसी ने हमको जन्म दिया संसार में, तो कोई विधाता होगा, कोई भगवान होगा। फिर भगवान को इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते, इतनी जगह जाते हैं, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलता है? हम घर आते थे नौकरी करके, झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता था। पैसा तो बचता नहीं था, कर्जा ले लेकर डॉक्टर के पास जाते थे, परेशान रहते थे। और लेकिन हम लोग, हमारी बेटी का जब गले का बीमारी पूरा बढ़ गया, मिर्गे का बीमारी 3 साल से था, और पूरा जब सीरियस हो गया वो, तो हम लोग वेल्लोर ले जा रहे थे अपनी बेटी को। तो वेल्लोर ले जाते समय मेरा भतीजा है गुड्डू, मैंने उससे कहा कि ये तो बचेगा नहीं मिट्टी, हम क्या करें? अगर मिट्टी को कुछ हो गया, हमारी महिला बेटी मिट्टी है, 2 ही बेटी हमारी थी, पत्नी भी बीमार रहता था घर में। जब बचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे जी करके? तो बोला कि अंकल हम खोरी पानन में है, आप आइए। हम गए, 4 व्हीलर था, और जब हम 4 व्हीलर से जा रहे थे, हमारी बेटी को कंधा पे उठाए लाश की तरह। मेरी पत्नी बेहोशी हालात में, उसको किसी तरह बोले जो भी कुछ पैसा कौड़ी है ले लीजिए और चलिए, वेल्लोर ले जाएंगे, यहाँ ठीक नहीं होगा, कुछ उपाय करेंगे। लेकिन वो लास्ट हो गया था पूरा एकदम, और उसका शरीर जो है एकदम पूरा ऐसे करता था पागल की तरह, इतना ऊंचा आवाज करता था, ऐसे गला पकड़ के कहता पापा, जोर जोर से घरघराता था। तो हम तो देखे कि हम लोगों का समय अब अंत आ गया, हम लोग तो अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, इतना बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकता, इतना पीड़ा उसको नहीं देख सकते थे। फिर जब हम पहुंचे खोरी पानन, तो हम बोले देखो ना कैसा कर रहा है, तो बचेगा नहीं। वो तो बोला कि चाचा ये तो पूरा लास्ट हो गया। तो हम बोले हम क्या करें? डॉक्टर के पास ले जाते हैं, देखते हैं बचेगा नहीं बचेगा, तो हम लोग भी जहर खाकर हम लोग भी मर जाएंगे, अब जीना नहीं चाहते। 2008 में मेरी नौकरी रेल में, लेकिन एक घर भी नहीं बना पाए थे, एक घर नहीं बना पाए थे रहने के लिए, भाड़ा पे रहते थे किराया पर। और फिर स्टेशन मास्टर भी बने, फिर बड़ा हुआ भी बने, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब पैसा यूं ही बर्बाद हो जाता। टेंशन में दारू भी पीते थे, लेकिन शांति नहीं मिलता था। तो बोला अंकल एक काम करो, आप तो बहुत पीछे देवी देवता के पीछे गया, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत जादू टोना तंत्र मंत्र किए, डॉक्टर के पास गए, एक के पास मैं जाने बोलता हूँ। मैंने कहा क्या? बोलो। बोला यीशु मसीह के पास एक बार प्रार्थना कराओ। कहले यीशु मसीह के पास प्रार्थना कैसे किया जाता? हमको नहीं मालूम। कौन यीशु मसीह? कैसा यीशु मसीह? हम लोग बचपन में GK में पढ़े थे यीशु मसीह के बारे में, कि उसका जन्म यरूशलेम के बेथलेहम नाम गांव में हुआ था, नाजरत, इस तरह पढ़े थे लोग बचपन में। तो वही यीशु मसीह क्या? बोला हाँ वही यीशु मसीह। तो कल यार हमारे पास इतनी सारी देवी देवताएं हैं, इतना पूजा पाठ किया, इतना सब कुछ किया, नहीं बदला, तो यीशु मसीह क्या बदलेगा? बोला यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मनुष्य के पाप और गुनाहों के खातिर वो मारा गया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आप विश्वास करो अंकल, और प्रभु पर विश्वास करो। तो हम कहते हम क्या करें? विश्वास करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि विश्वास करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, केवल प्रभु पे कहो
हे पिता, आज से तू ही हमारा पिता परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया हमारे पापों और गुनाहों का सजा अपने ऊपर लेने के लिए, क्योंकि दुनिया में धरती पर दूसरा कोई नाम नहीं है जो मनुष्य को मुक्त और उद्धार दे सके। जब वो बंदा ये वचन बोल रहा था तो मेरे अंदर लगता था किसी ने मुझे छू रहा है, कोई मेरे हृदय को छू रहा है, कोई मुझे कह रहा, मुझसे बात कर रहा है। तो हम बोले ठीक है, हम विश्वास करेंगे, मेरा बेटी का जीवन बचे जाएगा तो हम अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। तो फिर उसने कहा हम प्रार्थना लगाते हैं। और वो पास्टर नहीं था, वो एक विश्वासी था, क्योंकि उसकी मम्मी को भी बहुत सारा परेशानी था। पास्टर ने प्रार्थना किया था तो वो जो है प्रार्थना करने से उसकी मम्मी ठीक हो गया था। क्योंकि हम लोग भी जानते थे उनकी मम्मी को पानी मिल गया था, पानी जो अंत में होता है लोग पानी दे देता है मरते समय, वो हो गया था। लेकिन एक पास्टर ने जब प्रार्थना किया था उसकी मम्मी बच गया। आज भी है, हमारे चर्च में आता है वो हमारे गाँव का पहला विश्वासी है, सरस्वती देवी। फिर वो फोन लगाया पास्टर को और बोला पास्टर साहब, मेरे चाचा की बेटी मिर्गी बीमारी से बहुत ग्रसित है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर दो। फिर उस पास्टर ने फ़ोन उठाया, बोला कि चाचा से बात कराओ। फिर हमको फ़ोन दिया कि अंकल लो बात करो पास्टर से। हम पास्टर क्या आता हम नहीं जानते थे पास्टर क्या होता है। तो बोला हम पास्टर साहब बोल रहे हैं। तो हम बोले पास्टर साहब क्या होता है? बोले प्रभु का सेवक, यीशु मसीह के नाम का भक्त, जो यीशु मसीह का वचन को सुनाता है और अपने चर्च में सेवा करता है, हम वो बोल रहे हैं। तब बोले हम बोले बोलिए। बोला क्या हुआ? कहले हमारी बेटी कई साल से बीमार है और वो मिर्गी बीमारी से, एक बेटी नहीं, हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पूरा परिवार बीमार है और हम लोग अब आशा छोड़ चुके हैं ज़िंदगी से, हम लोग नहीं जीना चाहते हैं। अगर बेटी को कुछ हो जाएगा तो हम लोग भी मरेंगे। और उसने कहा नहीं, यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने आया। तो उसने बताया कि आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। तो हम बोले कैसे विश्वास करें? बोले आप हाथ खड़ा करो स्वर्ग की ओर। तो उसने कहा ऊपर हाथ करो, फोन से बात कर रहा है। और उसने फोन से, सूरज पास्टर नाम है उसका, नाम सूरज पासवान, और वो चरका पत्थर सोनो में वो प्रार्थना करते हैं, चर्च चलाते हैं। और वहाँ से वो प्रार्थना किया। बोला हम प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करो ठीक हो जाएगा। और मेरी बेटी पीछे वाले सीट पर, 4 व्हीलर पर, वो गड़गड़ा रहा, रो कर एकदम पूरा गड़गड़ा रहा, हा कर रहा, जैसे किसी ने उसका गला काट दिया हो, ऐसे वो गड़गड़ा रहा था। और हम भी रो रहे थे, हमारी पत्नी भी रो रही थी। तो वही प्रार्थना किया कि हाँ, बोला हाथ उठाओ ऊपर। हम हाथ उठाए और बोला बोलो हे प्रभु। हमने बोला हे प्रभु, मेरे पाप और गुनाहों को तूने क्षमा कर दिया क्रूस पर। हमने बोला हे प्रभु, तूने पाप और गुनाहों को क्षमा कर दिया क्रूस पर। मैं विश्वास करता हूँ तेरे प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हमारी बेटी चंगी हो चुकी है। हम विश्वास करते पिता, तेरे कोड़े खाने से हमारी बेटी चंगी हो चुकी इस मसीह के नाम में। और वो इतनी सा प्रार्थना किया वो, और इतने में हमारी बेटी उठ कर आया और मेरे आँख के आंसू पोंछे डाला मेरी बेटी ने। बोला पापा पापा, मेरे गले का दर्द नहीं है, मेरे माथा जो दर्द से फटा जा रहा था वो भी दर्द नहीं है, मेरे आंख का आंसू मेरी बेटी पोंछता है। मैं तो आश्चर्य हो गया। जो बेटी मरे जा रही थी, हम जान रहे थे कि वो 1 मिनट 2 मिनट में, आधे घंटा में, 1 घंटा में कभी भी उसका प्राण टूट जाएगा। और वो उठ करके इस प्रार्थना के बाद मेरे आंख का आंसू पोंछती है वो। हम दोनों पति पत्नी जानते हैं, हे मेरे भाई बहनों, ये हम अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि उस परम पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है, हम उसकी महिमा के लिए गवाही देता हूँ। हे पिता, जितने भी लोग तेरे शरण में प्रभु अपने आंसू बहाता है प्रभु, और तुझे पुकारता है मेरे यीशु, तो उसकी पुकार को सुन लेता है, क्योंकि तू जिंदा है, तू सच्चा है परमेश्वर, तू आसमान का खुदा, तू हम सबको देखता है। हम सबका यूं ही जन्म देकर पृथ्वी पर तूने नहीं छोड़ा प्रभु, तू हमसे प्रेम करता है। तेरा प्रेम गहरा है प्रभु, तेरा प्रेम गहरा है पिता। जितने लोग इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उसके भी जीवन में तू आशीष कर रहा। हे पिता, तेरे धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु, तू जिंदा खुदा है, तू मनुष्य को बचाने के लिए धरती पर आया। जब मनुष्यों का कोई आशा नहीं था प्रभु, तू आशा बनकर आया। तू संसार के लोगों को बचाने के लिए
सारा संसार पापी है प्रभु, केवल तू पवित्र है, तू जिंदा है, तू सच्चा है। प्रभु जितने लोग तुझे पुकारते हैं प्रभु यीशु, तू उसको छुटकारा देता है प्रभु। हे पिता, तू स्वर्ग में है, तू जिंदा है, तू हमारे पापों और गुनाहों का दंड अपने माथे पर लेने के लिए धरती पर आया यीशु बनकर, और हमारे पापों गुनाहों को क्षमा के लिए तूने जान दिया क्रूस पे। हे प्रभु, तूने हमारी सारी चिंता और बोझ ले लिया है प्रभु। तेरे दास गिड़गिड़ा कर उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करता है प्रभु, जितने लोगों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है पिता। हम आज सुबह भाकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उसके जीवन से बीमारी हटा दीजिए प्रभु, उसके जीवन से हर एक बंधन को तोड़ डालिए पिता, वो हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। हे भाई बहनों, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहा है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी सारी बीमारी चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, तूने मेरी बेटी को छोटी सी प्रार्थना में मेरी बेटी को जीवन दिया। हाँ बहन, हाँ भाइयों, हे मेरे दोस्तों, मेरी बेटी उसी घड़ी दर्द से और पीड़ा से आराम मिला। हम दोनों पति पत्नी जो सोचे थे कि मेरी बेटी मर जाएगा तो हम लोग भी जहर खाकर मर जाएंगे, हम दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को गले लगाकर हम दोनों रोने लगे। हे परमेश्वर, कौन है? आज तक हमने आपको क्यों नहीं जाना? आज तक हमने आपको क्यों नहीं पहचाना? क्यों हम झूठे पीछे भागते रहे, देवताओं के पीछे? क्यों हम पत्थरों के पीछे जाते रहे, उन नदियों के पीछे जाते रहे? झूठे हमने सब कुछ लुटा दिया। मैंने आज तक क्यों नहीं जाना प्रभु? मेरे बाप दादा, मेरे पूर्वज मर गया बिना तेरे नाम को जाने। तू कौन है पिता? हमने प्रभु को धन्यवाद किया, बेटी को चुमना शुरू किया, बेटी को खूब गले लगा के चुमा। हमने बेटा गला का दर्द कैसा है, माथा कैसा है? वो कहते पापा पापा कोई दर्द नहीं है, आराम हो गया पापा। हम उस खुदा को जाने, ये चमत्कार कौन कर सकता है? ये चमत्कार केवल हमारा यीशु मसीह, जो सबका प्रभु है, सारे संसार का प्रभु है, सारे मानव जगत को बचाने के लिए धरती पर आया, हमारे पाप और गुनाहों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो प्रभु है, वो जिंदा है, वो आपको प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है वो। और फिर हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, लेकिन हम देवघर ले गए, डॉक्टर के पास फिर ले गए बच्चे को। डॉक्टर चेक किया, बोला कि कोई दर्द नहीं है, रिपोर्ट किया, बोला कोई चीज दिक्कत नहीं है, कमजोर है, इसे टॉनिक दो, दवाई दो। उस डॉक्टर ने पूछा कि कैसे हुआ? रात में तो बहुत ज्यादा सीरियस था, क्योंकि रात में भी उसी डॉक्टर के पास बच्चे को लाए थे और सुबह में फिर वैसे ही हो गया।